रहीम अस्सलाम वालेकुम। साउथ टुडे के प्रोग्राम रमज़ान करीम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान यासिर खान। जी नाजरीन, रहमतों और बरकतों का महीना माह रमज़ान जो है वो जारी हो चुका है, उसका आगाज़ हो चुका है। आज 2 रमज़ानुल मुबारक है। उम्मीद है कि आप लोगों के अब तक के जो मामूलात हैं, जो इबादात हैं, वो बहुत अच्छी जा रही होंगी। जी, फ़ज़ीलत रमज़ान के हवाले से हम बात कर रहे थे अपने गुज़श्ता प्रोग्राम में भी। रमज़ान के फ़ज़ाइल और रमज़ान बतौर एक महीने के उसकी क्या अहमियत है इंसानी ज़िंदगी में, और बतौर मुसलमानों को इस महीने में क्या क्या जो मामूलात हैं और मामलात हैं वो करने चाहिए, क्या इबादत करनी चाहिए। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ अब्दुल हकीम मलिक साहब मौजूद थे। आज भी हमारे साथ अब्दुल हकीम मलिक साहब मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि आज रमज़ान की जो फजीलत है, उसमें जो पूरा माह रमज़ान है उसको कैसे डिवाइड किया गया है, कैसे सेगमेंट्स बनाए गए हैं, इसके हवाले से ज़रा रोशनी डालें और हमारे बताएं हमारे व्यूअर्स को कि माह रमज़ान को किस तरह से तकसीम किया गया है मुख्तलिफ चीज़ों के लिए। खान साहब, बहुत ज़रूरी बात है ये। जी इस वैसे तो माह रमज़ान का एक एक पल, लम्हा, जी दिन, पहर, रात, कोई भी लम्हा अल्लाह ताला की याद और उसको राज़ी करने के से जो है गाफिल नहीं होना चाहिए और उसको बेहतर इस्तेमाल में लाना चाहिए अपनी बेहतरी के लिए, दीन और दुनिया की भलाई के लिए। बुज़ुर्गान दीन ने वैसे इसके जो है 3 अशरे, उनको भी एक ख़ास तक़सीम के साथ तरतीब दी है हमारी इस्लाह के लिए जी और हमारी रहनुमाई के लिए। उसको 3 अशरों में तकसीम किया है। यानी पहला अशरा जो है वो रहमत तलबी का है, अल्लाह ताला से रहमत तलब करने का। और दूसरा अशरा जो है वो मग़फ़रत तलबी का है, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने का। जी और तीसरा जो है वो आखिरत में जहन्नम की आग से जो है बचने का या माफ़ी का। तो जो पहला अशरा है उसके लिए फिर इसके लिए एक मखसूस जो है दुआएं भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हमें मिलती हैं कि उसका हम कसरत से विर्द करें। जी यानी यकम रमज़ान से 10 रमज़ान तक जो पहला अशरा है, इसमें रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन का विर्द जो है वो तजवीज़ किया गया है। और इसी तरह दूसरा अशरा के लिए अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ू अन्नी या गफ़ूर, ऐ अल्लाह तू बख्शने वाला है, तू माफ़ी को पसंद करता है, तो हमें भी माफ़ फरमा। तो इसका विर्द कसरत से कहा जाता है। और तीसरे अशरे में जबकि ये रमज़ान मुबारक हमसे अलविदा हो रहा होता है, तो बुज़ुर्गान ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से ये हिदायत दी है कि उसमें हम अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार का बहुत कसरत से ज़िक्र करें कि अल्लाह हमें तो जहन्नम की आग से बचा। तो इसी तरह फिर इसको अगर फर्दर सोचें जी तो पहले अशरे में फिर उन्होंने इबादत का जो है मामूल है उसके लिए भी उन्होंने थोड़ा सा हमें हिदायत दी है। गो ये डिवीज़न जो है ये कोई वो ज़रूरी कुरान करीम के हवाले से नहीं है, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा और बुज़ुर्गान के जो आमाल हैं, अफ़आल हैं, उनसे साबित होता है कि पहले अशरे में हमने कलमा तैयबा का विर्द रखना है, पाबंदी नमाज की आदत को मज़ीद बेहतर बनाना है, सलातन तरावी को जो है ना तसल्ली से सुनना है और दर्स कुरान की महफ़िलें अटेंड करनी हैं और हक़ूक़ुल इबाद पर तवज्जो देनी है और सुन्नत और हिदायत पर अमल करने की तौफ़ीक बढ़ानी चाहिए। और उसके साथ साथ सब्र जो है उस पर, उसकी आदत और गुस्से पर काबू पाना जो है। तो असल मकसद ये है कि तालीम और तफ़हीम फ़हम जो है उसको जो है वो ज़ौक़ और शौक़ के साथ तिलावत कुरान पाक में इसको सर्फ़ किया जाए। तो इससे ये बचता है कि अगर हमें पढ़ने का टाइम नहीं है तो आजकल तो इतना बड़ा मीडिया है सोशल, इसमें ऑडियो और वीडियो हम ऐप्स के ज़रिए भी कुरान करीम की तरफ रजू कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का अशरा है, मग़फ़िरत तलबी का अशरा है। तो मग़फ़िरत और तौबा के दरवाज़े तो इंसान पे हर वक्त खुले रहते हैं, लेकिन रमज़ान करीम में मग़फ़िरत के लिए क्या फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं, क्या छूट है मुसलमानों को, इसके हवाले से बताएं कि क्या दर्जात हैं इसके। देखें जी, रहमत ही रहमत है, छूट ही छूट है, क्योंकि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का जो है हमें फ़ख्र है, मगर उसके साथ हमें कुछ थोड़े हमारी ज़िम्मेवारियाँ भी हैं। बिल्कुल। तो उसमें दूसरे अशरे में बुज़ुर्गान जो फरमाते हैं वो है इस्तग़फ़ार की कसरत, जी माफ़ी की कसरत, सदका को बढ़ा देना, खैरात को बढ़ा देना
اور مسنون اذکار، انفاق فی سبیل اللہ پر زور دینا اور اتباع سنن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کو زور دیتے ہیں۔ محتاط اور پاکیزہ زندگی گزارنے کے طریقے جو ہیں اس پر احتیاط سے کام کرنے میں دوسرا عشرہ گزارا جائے، تو یہ لنک ہے مغفرت طلبی کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سے اس سے معافی کا حقدار انسان ٹھہرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے توفیق عطا فرمائے۔ بالکل آمین۔ اچھا، صدقہ خیرات کی بات کی آپ نے، تو صدقہ خیرات کے کیا درجات ہوتے ہیں اس ماہ مبارک میں؟ ہر کام کا، جی، ہر عمل کا 70 گنا ثواب۔ بالکل۔ تو یہ میں جب دوسرے عشرے کی بات کر رہا تھا جی، تو اس میں دیکھیں نا، ویسے تو چوتھا سپارہ جو شروع ہوتا ہے اس کا پہلی آیت یہ ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا، کہ تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اللہ کے اس دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راہ میں خرچ نہ کرو۔ تو جتنا زور اسلام چیریٹی پر دیتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو وہ شاید ہی کوئی مذہب دے، اور الحمدللہ ہمارا پاکستان جو ہے اس میں سب سے آگے ہے۔ دنیا مانتی ہے، ہمارے جو تاجر طبقہ ہے، دوسرا صاحب ثروت طبقہ ہے، اس مہینے میں جتنا وہ دروازے کھول دیتا ہے لوگوں کو غذا کا سامان دینے میں، لوگوں کو لباس پرووائڈ کرنے میں، مستحقین کو جو ہے نا ضرورت کی اشیاء تقسیم کرنے میں، اور اسی طرح خیر کے کاموں میں، تو میرا خیال سے اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور شاید انہی کے ایثار اور ان کی قربانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت فرماتا ہے۔ جی بالکل، صدقہ خیرات کے حوالے سے دیکھیں تو اوورسیز پاکستانی جو ہیں، آپ نے اتنا سفر کیا ہے دین کے لیے، اتنے ممالک کا سفر کیا ہے، تو اوورسیز پاکستانیوں کی بھی ایک بڑا کنٹریبیوشن رہتا ہے صدقہ خیرات کے لیے اور اس طرح کے معاملات۔ بہت زیادہ، جی، بہت زیادہ پرٹیکولر ہے۔ یہاں تو یہ ہے نا کہ آپ کو اگر ایک جگہ پر جائیں تو فقیر چاروں کار کے دروازے 4 آدمی آپ کو مل جاتے ہیں، یو ہیو ایمپل اپرچونیٹیز ٹو اسپینڈ۔ مگر باہر تو یہ ہے کہ وہاں ملتا نہیں ہے، لوگوں کے پاس کسی کو مانگنے کا وہاں رواج نہیں ہے، وہاں ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ کوئی ہے، ہم جو ہے فوڈ بینک میں اپنے وہاں یہ رواج ہے کہ جب آپ گراسری کرنے جاتے ہیں تو گراسری آپ چیزیں لے رہے ہیں، دالیں لے رہے ہیں، چیزیں لے رہے ہیں، ٹن پیک لے رہے ہیں، دودھ لے رہے ہیں، تو وہ دروازے کے ساتھ ایک بڑے بڑے کارٹنز پڑے ہوئے ہیں خالی، تو جاتے ہوئے وہ اپنی ضرورت سے 3-4 چیزیں زیادہ آرڈر کرتے ہیں، پے کرتے ہیں کاؤنٹر پر، اور وہ سامان اٹھا کر اس ڈبے میں ڈال جاتے ہیں تاکہ وہ فوری طور پر مستحقین کے پاس چلا جائے۔ اسی طرح خوراک کا ہے، اسی طرح لباس کا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ان میں بھی کمی ہے، اور بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ بہت سا کام جو ہے وہ صاحب ثروت بیرون ممالک کے لوگوں سے ہی، بلکہ میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ جب میں اپنی زندگی میں ہم اپنا زکوٰۃ کا اور دوسرا خیرات کا جب بندوبست کرتے ہیں تو جتنا حصہ میری اولاد جو میرے ملک بیرون ملک ہے وہ حصہ جو ملاتی ہے تو یقیناً وہ میرے حصے سے بھی زیادہ ہوتا ہے، اور مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے جس کی حد نہیں، اور آئی ایم سو پراؤڈ آف اٹ۔ تو اللہ تعالیٰ ہر انسان کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ یقین مانے کہ اگر انسان صرف یہ جو زکوٰۃ ہے اور صدقات ہے اس پر اگر توجہ دے تو میرے خیال سے کوئی مفلس نہ رہے، کوئی غریب نہ رہے، کوئی محتاج نہ رہے۔ اچھا عبدالحکیم صاحب، ہم بات کر رہے ہیں رمضان کے عشروں کے حوالے سے، تیسرے عشرے کے حوالے سے۔ تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچاؤ کا عشرہ ہے۔ قرآن کریم میں کیا اس کے حوالے سے دعائیں ہیں؟ علماء کرام اور حضور اکرم کے توسط سے ان کے حوالے سے کیا اس میں جو ہے وہ معاملات اور معمولات ہونے چاہیے؟ کس طرح آخری عشرے کو بتانا چاہیے، گزارنا چاہیے؟ یقیناً جی، جو صاحب ایمان ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کی قدر دی ہے، تو وہ مغموم ہو جاتے ہیں کہ الوداع ہم نے کہنا ہے اس برکتوں کا مہینہ اگلے سال نصیب ہو یا نہ ہو۔ میری والدہ محترمہ ہر سال رو کر کہتی تھیں، بیٹا نہ معلوم اگلا سال نصیب ہو یا نہ ہو، ماہ رمضان نصیب ہو یا نہ ہو، مجھے ابھی تک یاد ہے۔ تو اس میں آتش جہنم سے جو نجات کے ہے نا جی، اس میں اپنی عبادات پر بہت زیادہ ضرور۔ سب سے پہلے تو ہے کہ آخری عشرے میں اعتکاف ہے، سیکولین، اللہ کی یاد میں اکیلے بیٹھ جانا اور دنیا کے ہر کام سے مبرہ ہو کر بیٹھنا، اور وہ سیکولین جو ہے اللہ تعالیٰ کی یاد میں، یہ تمام کافی سارے پیغمبروں نے کی ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا آپ دیکھیں
कि वो कोह तूर पर 40 दिन के लिए अल्लाह ताला के हुक्म से गए। इसी तरह ये सकलियत जो है मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका वद्दुहा में आता है कि वाजदक ज़ालन फ़हदा, कि हमने राह हक़ की तलाश में आपका मुतलाशी पाया तो हमने आपको राह हक़ दिखाई। तो वो जब अपना जो है सामान लेकर गार हिरा में जब सकलियन के लिए जाते थे अल्लाह की याद में एक तरफ बैठने, तो उसका इनाम ही तो हुआ कि अल्लाह ताला ने पहली वही भेजी, नज़ूल कुरान का इब्तिदा हुई और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ की आयत लेकर। और फिर ये जो इनाम है किताब ज़िंदगी है, मैं जी मखज़न हयात है, ये जो कुरान करीम है इसकी इब्तिदा इसी महीने में इसके आखिरी अशरे में ही हुई। तो एतकाफ़ का जो है ना हुक्म है, और इसकी फजीलत ये है कि अगर एक आबादी में एक आदमी बैठ जाए तो वो रिप्रेजेंट करता है उस पूरे हिस्से को, और बदकिस्मत हैं वो इलाके जिसमें एक किसी कम्युनिटी में कोई आदमी मस्जिद में एतकाफ़ ना बैठे। तो इसी तरह शब कदर की तलाश है, शब कदर की तलाश है। वो इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ऐसी रात जो 1000 रातों से बेहतर है। 1000 रातें, आप पता है 1000 रातें कितनी बनती हैं जी। तो ये जो है ये एक रात की इबादत, वो शब कदर को ढांढना। और फिर अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हमें ताक रातों के मतलब भी कह दिया कि ये 17, 19, 21, 23, 25, 27 को होंगी। तो कोई बड़ा जवाब नहीं है। हम तो रात को बाज़ारों में घूमते घूमते सुबह की अज़ान आ जाती है। 4 रातों अगर बैठ जाएं और हम अगर ये सोचें कि अल्लाह ताला क्या ही उसके करम से बईद है कि वो हम पर कोई मेहरबानी कर दे। इसी तरह सलातुल लैल है जी। और दूसरी ये कसरत दुआ है। अल्लाह ताला हमारे इन सजदों का, रुकू का, क़याम का, सजूद का, उसको कोई ज़रूरत नहीं है। कहते हैं दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करो भी। वो तो हमें ये हिदायत देता है कि आप जो है वो सिद्क़ के दिल से मांगने वाले तो बने जी। और हमारी हालत ये है कि मांगने वाला पुकार रहा है और देने वाला पुकार रहा है और मांगने वाले कम मिलते हैं जी। तो आखिरी अशरा जो है उसमें जो सबसे ज़्यादा है वो इबादत का ज़िक्र है। और इसी हवाले से मुझे अगर इजाज़त दें तो तरावी जो है सलातुल तरावी, उसकी आप देखें जी कि अल्लाह ताला ने कितना करम फरमाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े समझते थे कि ये उम्मत अगर सारा साल अपने किसी तलाश मुआश में या किसी भी गर्दिश दौरान में कुरान करीम से दूर रहती है, इसकी तिलावत नहीं कर सकती, आकाम इलाहिया को नहीं जान सकती, तो ये जो है ना एक वर्कशॉप है, मैंडेटरी वर्कशॉप है कि ये इस महीने ज़रूरी तौर पर कुरान शरीफ को सुन लें। और मगर हमारा ये हाल है कि अब भी हम पूछते हैं कि मौलवी साहब 19 मिनट वाला है या 38 मिनट वाला है, कितने मिनट में फ़ारिग करेगा, ताकि हम जल्दी जल्दी इससे फ़ारिग हो जाएं। और मुझे बहुत ही शर्म महसूस होती है और अपने आप में निदामत महसूस होती है कि मैंने ज़िंदगी के इतने साल गुजार दिए और मैं तरावियाँ भी पढ़ी भी मैंने, तो क्या फ़ायदा। मुझे तो अब भी पता नहीं है किस रात मैंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना जिसका आसन कसस अल्लाह ताला ने कहा है, किस रात मैंने सूरत निसा सुनी जो सेक्स डिसिप्लिन था, अल्लाह ताला ने कहा इसकी आयतें आप पर फ़र्ज़ कर दी गई हैं। और किस रात मैंने अहकाम सुने निकाह के, अपनी रोज़ी के, हलाल हराम के, यानी सो ऑन एंड सो ओवर पूरा ज़ाब्ता हयात है। पूरी रातें गुजर गईं, 30 तरावियाँ भी गुजर गईं, मगर हम ये न जान सके कि कौन सी रात हमने कौन सा सबक लिया। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल हकीम मलिक साहब। अब्दुल हकीम मलिक साहब हमें आगाह कर रहे थे। आज हमने बात की रमज़ान के फ़ज़ाइल के साथ, जो रमज़ान को एक सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है 3 अशरों में, 10-10 दिन पर मुश्तमिल जो अशरे हैं उनके ऊपर हमने बात की और मुख्तसरन उनके फ़ज़ाइल और उनमें जो मामूलात और जो इबादत करनी चाहिए उसके हवाले से हमने बात की। कल आपकी खिदमत में एक नए मौजू के साथ हाजिर होंगे, उस पर बात करेंगे। अपनी आरा से हमें आगाह करते रहिए। अब हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।